हमारी सबके माता जी अहिल्या माता यहाँ बैठी है, उनके चरणों में नमन करती हूँ मैं। हमारे अन्ना महाराज जी, उनको भी नमन करती हूँ। शंकर ललवानी जी और अशोक दादा शरीर वाघमारे, जिन्होंने एक प्रकार से ये सभी लोगों ने इस पूरे अहिल्योत्सव की डोर अपने हाथ में ली, कंधे पे पूरा भार उठाया है। हम सभी आज जानते हैं, सतत मन में एक बात सबके थी कि इस बार अहिल्योत्सव कैसा करें, होगा नहीं होगा, क्या करना। लेकिन मुझे तो एक ऐसा सुखद अनुभव, थोड़ा तो लग रहा है कि हम बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, मगर भाव सबके मन में इतना बड़ा है माता के लिए। और क्यों न हो, अहिल्या माता जो है वास्तव में कहो तो एक अच्छी शासक थी। शासक थी, यही बहुत बड़ी बात। शासक जो होता है, जब आजकल हम देखते हैं, उस माने में उनको किसी ने शासक नहीं समझा, किसी ने रानी राजा के पदवी पे भी उनको नहीं रखा। हालांकि संपूर्ण एक मुश्त शासन उनके हाथ पे था, मावल प्रांत का और आसपास का, लेकिन तो भी शासक के रूप में न देखते हुए उनको देवी या माता के रूप में ही आज तक देखा जाता है। मुझे लगता है इसी में पूरा उनका चरित्र आ गया है ना। और पूरे हिंदुस्तान में हम कहीं भी जाते हैं, आप लोगों को भी अनुभव आया होगा, जब हम दूसरे कहीं शहर में, दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं और कहते हैं इंदौर से आए हैं, तो जैसे बोलते हैं ना, हमें कभी कभी होता है कि अच्छा इनके बेटे हो क्या, इनकी बेटी हो क्या। ऐसे हमारे माता पिता की बात होती है कहीं जाओ तो, वैसे हमारे इंदौर वासियों की बात अगर कहीं होती है, अच्छा अहिल्याबाई की नगरी से आई हूँ, आपके यहाँ अहिल्या माता थी, तो एक प्रकार से हमारा परिचय हमारी माँ के रूप में होता है। तो शासिका होने के बाद भी शासन भी उत्तम किया। आज भी ये सब इसलिए उल्लेख कर रही हूँ, हम जिन लोग आगे जाके कहीं भी हम अधिकार के पद पे बैठते, शासन यानी मैं राजनीति केवल नहीं कहती, किसी भी जगह हम अधिकार के पद पे बैठते हैं, अपने ऑफिस में बैठे, अपने घर में भी हम, होता है कई बार अपना अधिकार जताते हैं, तो किसी भी पद पे बैठे तो शासन करने वाले के लिए, वो शासन तो उन्होंने कड़ाई से किया, उसमें कहीं भी ढिलाई आपको दिखेगी नहीं। न्याय करते समय भी, अगर न्याय करते समय किसी को सजा देने की बात आई तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती हुई। अगर आवश्यकता पड़े तो किसी की मदद करना है गरीब की, तो वो भी इतनी ही उत्सुकता से करती थी। और शासन जो करती थी वो केवल मनुष्यों पर शासन नहीं, शासन का अर्थ होता है कि उनकी चिंता करना। वास्तव में शासन का अर्थ प्रजा की चिंता करना होता है। तो माता अहिल्या अपनी प्रजा यानी केवल मनुष्यों को प्रजा नहीं मानती थी। जो भी मेरे प्रदेश में या मेरे राज्य में, हमारे राज्य में जो भी पशु पक्षी जो भी रहेंगे, उनकी भी, उन पर भी अगर शासन करना है तो उनकी भी सेवा करना पड़ेगी, उनको भी जीवित रहने का अधिकार है, वो हम कैसे दें, उनकी भी सुरक्षा हम कैसे दें। शासन करने का ये बहुत बड़ा अर्थ अगर किसी ने हमें सिखाया हो तो हमारी लोकमाता अहिल्या ने सिखाया। और इसलिए हम उनको देवी या शासिका के रूप में नहीं देखते हैं, माता के रूप में देखते हैं। बोलो तो बहुत देर तक बोलाया जा सकता है, मगर आज मुझे एक बात और विशेष रूप से लगी। कई दिनों से चल रही थी चर्चा, ये जो पालकी यात्रा है, आप सभी जानते हो, ये पालकी यात्रा यानी कोई ऐसा शोभा यात्रा नहीं होती है। बिल्कुल कायदे से गोपाल मंदिर में इस प्रतिमा की पूजा होती है गुरु जी के द्वारा, है मंत्रोच्चार के साथ पूजा होती है सुबह। और वो पूजा होने के बाद जहां भी कहीं पुण्यतिथि का, और ये परंपरा कोई आज की नहीं है, सालों साल से चली आ रही है, और जहां पर पूजा होती है, जहां से पूजा के बाद जहां पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, वहां ये प्रतिमा लाई जाती है।
अभी आपको भी मालूम है, हमारे यहाँ किसी के घर की छोटी सी भी चीज आए तो वापस देते समय वो डब्बा हो तो भी हम देखते साफ सुथ करके उसमें और मिठाई डालते। यह चीज वापस करते समय ठीक तरीके से करें। तो ये तो माता की प्रतिमा हम लाएंगे यहाँ हो, जहाँ भी हमारा उत्सव चल रहा हो, पुण्यतिथि महोत्सव चले, तो उसको वापस कैसे करें? वो तो जगन माता जैसी हो गई हमारे लिए। और इसलिए उसको पालकी में, उस समय जो पालकी का मान होता था, सम्मान की बात है ये, और वो तो हमारी माता है, और इसलिए उसको पालकी में बिठा के वापस जहां भी तुम्हारा कार्यक्रम हो वहां से पालकी में बिठा के उसको गोपाल मंदिर तक पहुंचाना, ये वास्तव में ये पालकी की परंपरा है। हम सब सोच रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, अभी कोई उन्होंने, वो तो ऐसा होता है, वो तो शोभा यात्रा, कोई भी शोभा यात्रा को हम परमिशन नहीं देंगे। मगर ये हुआ कि ये शोभा यात्रा नहीं है, ये माता को सम्मान पूर्वक हमें वापस गोपाल मंदिर पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? और सोचते सोचते यहाँ तक बात आई, ठीक है अपनी माँ है, हम उसको प्रतिमा सिर पे रख के हम ले जाएंगे, हम अपने हाथ में रख करके उसको पहुंचा देंगे। ये भाव हमारे मन में आया, क्योंकि देना तो है, गोपाल मंदिर वापस रखना है, तो ठीक है माँ को गोदी में उठा करके ले जाएंगे। पर देखो ये जो भाव इन सब कार्यकर्ताओं के मन में आ गया, ये भावना है हम सबकी, जो अखाड़े वाले भी है कि हमारा तो निशान आज ही माता के सामने से जाएगा, आएंगे हम उसमें। मगर जो भी अनुशासन है उस अनुशासन का पालन भी करेंगे, क्योंकि हम माता के बेटा बेटी है। उन्होंने अगर अपने जीवन में अनुशासन रखा है तो हमें भी रखना है। लेकिन यहाँ आते से ही मुझे दिखा कि देखो, एक माँ को अगर गोदी में भी ले जाना तो कैसे, वो तो शासिका है, रानी तो है, हमारे हृदय सिंहासन पर तो बैठेगी ही, बैठी हुई है। और इसलिए ये सुधीर देवगे उनके जो ही सब है, उन्होंने रात भर मेहनत करके, मैं तो कहूँ कितना सुंदर सिंहासन ही बना दिया माता के लिए, कि हाथ में उठा के ले जाएंगे तो भी सम्मान के साथ ऐसा लगे या तो हमारे हाथों के झूले में बैठी है, या तो हमारे हृदय सिंहासन पे बैठ के जा रही है। ऐसा ये सब आभास कहीं ना कहीं ये सब तुमने जो सजाया है, और इसी में हमें वो भावना दिखती है कि माता अहिल्या के मन में क्या भावना सबकी है। आज मैं एक बात और को, अब यहाँ से हम निकलेंगे, ये हाथ में लेके जाना है, मगर कहीं भी भीड़ नहीं, दूर दूर देश चलो, है ना, हम आगे चले क्या, हम पीछे चले क्या, हम थोड़े दूर चले क्या, बच्चा कितना भी दूर जाए तो माँ की दृष्टि उन पर रहती है, और बेटा भी कितना भी दूर रहे तो माँ को कुछ भी नहीं हो, इसलिए दूर से भी वो नजर रख सकता है। दोनों बातें हैं, ये प्रेम की बातें, भाव की बातें। तो अब हम यहाँ से चलेंगे। आज अहिल्योत्सव समिति की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग भाव से आए। सुबह भी कार्यक्रम हो गया, साथ ही साथ जो हमारा इंद्रेश्वर मंदिर है वहाँ भी समर्थ मठ संस्थान हर साल जैसे अभिषेक करता है, और रुद्राभिषेक भी सुबह संपन्न हुआ। गोपाल मंदिर में भी पूजा संपन्न हुई। गोपाल मंदिर में कौन बैठे थे पूजा? पंकज बैठे थे। और ये दोनों भी कार्यक्रम, और राजवाड़े पे भी प्रतिमा पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और अब यहाँ पर ये कार्यक्रम पुण्यतिथि का उत्सव समापन करते हुए हम माता को यहाँ अपने गोदी में बिठा के एक प्रकार से हमारे हृदय सिंहासन पे बिठा करके यहाँ से हम गोपाल मंदिर ले जाएंगे। वहाँ फिर आपको आगे का कार्यक्रम मालूम पड़ेगा। धन्यवाद।